नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक्सेल में इफ फार्मूला सीखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग आसान हो जाए? इस वीडियो में मैं आपको इफ फार्मूले का पूरा उपयोग चैट जीपीटी की मदद से सिखाऊंगा। यह फार्मूला आपको डेटा को स्मार्ट तरीके से फिल्टर और विश्लेषण करने में मदद करेगा। चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस यूजर, यह वीडियो आपके लिए है। एक्सेल को प्रो लेवल पर सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि अगर B2 सेल में मार्क्स 40 से कम है तो फेल लिखा हुआ आ जाए और 40 से अधिक है तो पास लिखा हुआ आ जाए। अब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप करेंगे। ठीक है, ये चैट जीपीटी की पहले वाली लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। और अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे कि अगर B2 सेल में मार्क्स 40 से कम है तो फेल लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो पास लिखा हुआ आ जाए, फार्मूला बताओ। और ये अप एरो पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इसने क्या करा, हमको इफ का फार्मूला दे दिया। इफ B2 लेस देन 40, अगर B2 40 से छोटा है तो ये फेल आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। अगर ये 40 या 40 से अधिक है तो क्या होगा, पास आ जाएगा। और अगर 40 से कम होगा तो ये क्या होगा, ये फेल आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये समझा के भी दे रहा है। अगर B2 सेल में वैल्यू 40 से कम है तो फेल दिखेगा, और अगर B2 सेल में वैल्यू 40 या उससे ज्यादा है तो पास दिखेगा। ठीक है, ये कॉपी किया फार्मूले को और कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हम C2 सेल में इसको ये पेस्ट कर देंगे। और ये ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। देखिए ये स्टूडेंट फर्स्ट 40 तो ये पास, ये स्टूडेंट 3 28 फेल, स्टूडेंट 4 39 फेल, क्योंकि 40 से कम है 39 से। अगर यहाँ पे 40 या 40 से अधिक होता तो पास हो जाता। ये हमने यहाँ पे 40 कर दिया इसको, तो ये पास हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से स्टूडेंट 5 70 पास, स्टूडेंट 6 60 पास। अब हमारा दूसरा उदाहरण है, A1 कॉलम के अकाउंट नंबर मैच हो जाए B1 कॉलम के अकाउंट नंबर से तो स्टेटस में मैच लिखा हुआ जाए, और अगर मैच नहीं होते हैं तो स्टेटस में डज नॉट मैच लिखा हुआ आ जाए। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि अगर A2 सेल बराबर है B2 सेल के तो C2 सेल में मैच लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज डज नॉट मैच लिखा हुआ आए। तो अब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे एक बार फिर से चैट जीपीटी टाइप करेंगे। ये चैट जीपीटी की पहले वाली लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, अगर A2 सेल बराबर है B2 सेल के तो C2 सेल में मैच लिखा हुआ आए, और अगर बराबर नहीं है तो डज नॉट मैच लिखा हुआ आए, फार्मूला बताओ। और ये अप एरो पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये इसने हमको इफ का फार्मूला दे दिया है, इक्वल टू इफ A2 बराबर है B2 के तो यहाँ पे ये देखो मैच लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज डज नॉट मैच लिखा हुआ आए। अब इसको यहाँ पे हम फार्मूले को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे C2 सेल में इसको पेस्ट कर देंगे। ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये वाला अकाउंट नंबर बराबर है इसके, तो यहाँ पे मैच आ गया। ये इससे बराबर नहीं है, AC 1001 और ये AC 1002 है, तो यहाँ पे डजंट मैच लिखा हुआ आ गया। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा उदाहरण है। यहाँ पे हमको कुछ वोटर के नेम दिए गए हैं और उनकी उम्र दी गई है। ठीक है, उनकी यहाँ पे हमको एज दी गई है। अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि अगर B2 सेल में एज 18 से कम है तो यहाँ पर C2 सेल में नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ जाए, और अगर B2 सेल में एज 18 से अधिक है तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोट लिखा हुआ आ जाए। तो अब हम
क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप करेंगे। अब ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इस पर क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारा प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। अगर B2 सेल में एज 18 से कम है, कहाँ पे, ये B2 सेल में एज 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर। ठीक है, अगर B2 सेल में एज 18 से कम है तो C2 सेल में नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ जाए, और अगर 18 से अधिक है तो एलिजिबल फॉर वोट लिखा हुआ आ जाए। फार्मूला बताओ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अप एरो पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए उसने इफ़ का फार्मूला हमको यहाँ पर बना के दे दिया है और नीचे समझा भी दिया है कि यदि B2 सेल में उम्र 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल दिखेगा। ये देखिए B2 सेल में 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल, और यदि B2 सेल में उम्र 18 या 18 से अधिक है तो एलिजिबल फॉर वोट दिखेगा। और अब इस फार्मूले को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे C2 सेल में इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए नेम 1 की एज 32 है तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोट लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर हम ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए नेम 3 की एज है 17 तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल, नेम 5 की एज है 14 तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल, और नेम 7 की एज 26 है तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम्स दिए गए हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। अगर मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाए, और अगर मार्क्स 40 या 40 से अधिक है तो सेल ब्लैंक आ जाए। तो अब हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और चैट जीपीटी टाइप करेंगे। ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का चैट जीपीटी का हमको फिर से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे अब हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। अगर B2 सेल में मार्क्स 40 से कम है तो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ जाए। ठीक है, यहाँ पे B2 सेल में मार्क्स अगर 40 से कम है तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो सेल ब्लैंक आ जाए। फार्मूला बताओ। ठीक है, और ये अप एरो पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, तो ये उसने हमको इफ का फार्मूला यहाँ पे लगा के दे दिया। B2 छोटा है 40 से तो यहाँ पे उस A2 सेल से नाम लेके आ जाए, नहीं तो सेल ब्लैंक आ जाए। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और C2 सेल में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 40 से मार्क्स कम है तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ गया। ठीक है, अब ये ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे 35 से 40 से कम है मार्क्स तो स्टूडेंट का नाम आ गया। यहाँ पे 50 है तो सेल ब्लैंक आ गई। यहाँ पे 28 है तो स्टूडेंट का नाम आ गया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर मार्क्स 36, 37, 38 और 39 हो तो यहाँ पे 4 ग्रेस मार्क्स जुड़ के 40 हो जाए, और अगर यहाँ पे मार्क्स 40 या 40 से अधिक हो तो पास लिखा हुआ आ जाए, और अगर मार्क्स 40 से कम हो तो फेल लिखा हुआ आ जाए। अब यही प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को देना है। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि अगर B2 सेल में मार्क्स 36, 37, 38, 39 हो। ठीक है, ये B2 सेल में मार्क्स 36, 37, 38, 39 हो तो क्या हो, ग्रेस मार्क्स जुड़कर, तो ग्रेस मार्क्स जुड़कर 40 हो जाए, और इससे कम मार्क्स या अधिक हो तो सेल ब्लैंक आ जाए और D2 सेल में पास लिखा हुआ आ जाए, और अगर इससे कम हो तो फेल लिखा हुआ आ जाए। फार्मूला बताओ। अगर यहाँ पे मार्क्स 36 से 38 और 39 हो तो ग्रेस मार्क्स जुड़ के 40 हो जाए। अगर यहाँ पे 36 हो, जैसे 36 है तो यहाँ पे 4 ग्रेस मार्क्स जुड़ के 40 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 38 है तो 2 ग्रेस मार्क्स जुड़ के 40 हो जाएंगे, और यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 40 या 40 से अधिक हो तो पास लिखा हुआ जाए, और 40 से कम हो
तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए। ये प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी को यहाँ पे दिया है और अब हम ये इस अप एरो पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमको C2 सेल में ग्रेस मार्क के साथ 40 या ब्लैंक का फार्मूला यहाँ पे दे रहा है। ये देखिए इसने हेडिंग दे दी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या फार्मूला लगाया, इफ और के साथ एंड का फार्मूला लगाया। तो इफ एंड B2 बड़ा है बराबर है 36 से और B2 छोटा है या बराबर है 39 से, तो यहाँ पे 40 हो जाएंगे और यहाँ अदरवाइज सेल ब्लैंक आ जाएगा। अगर 36 से बड़ा है और 39 से छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, नहीं तो सेल ब्लैंक आ जाएगी। अब इस फार्मूले को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये हमारे यहाँ पे C2 सेल में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 55 है, 40 से अधिक है तो यहाँ पे 55 है, तो इसको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 36 है तो ये यहाँ पे इसको 40 कर दिया इसने, और यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे भी इसने इसको 40 कर दिया। अब हम D2 सेल के लिए फार्मूला देखते हैं। D2 सेल के लिए इसने फार्मूला दिया गया है, ये D2 सेल पास या फेल के लिए इसने D2 सेल के लिए फार्मूला दे दिया, ठीक है। तो बराबर इफ B2 बड़ा है बराबर है 36 के तो पास, नहीं तो क्या होगा फेल आएगा। अगर B2 सेल बड़ी है या बराबर है 36 से तो पास, अदरवाइज फेल। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले को D2 सेल में पेस्ट कर देंगे और ये ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो ये 55 है तो ये ऑलरेडी पास है। यहाँ पे 36 है तो 4 ग्रेस मार्क जुड़ के पास हो गया। यहाँ पे 38 है 2 ग्रेस मार्क जुड़ के पास हो गया। यहाँ पे 24 है तो ये फेल। यहाँ पे 35 है 36 से कम है तो ये फेल। यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम दिए गए हैं और उनकी सैलरी दी गई है। अगर सैलरी 10,000 से कम है तो यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट जुड़ के आ जाए, और अगर सैलरी 10,000 या 10,000 से अधिक है तो सेम टू सेम सैलरी यहाँ पे लिखी हुई आ जाए C2 सेल में। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, अगर B2 सेल में सैलरी 10,000 से कम है, ठीक है, यहाँ पे ये B2 सेल में सैलरी 10,000 से कम है तो 10% इंक्रीमेंट हो जाए, अदरवाइज सेम टू सेम सैलरी आ जाए। फार्मूला बताओ, ठीक है। अगर सैलरी 10,000 से कम है तो 10% इंक्रीमेंट हो जाए, और अगर 10,000 या 10,000 से अधिक है तो सेम टू सेम सैलरी लिखी हुई आ जाए। ये प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी को दिया है और अब हम यहाँ पे अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये इसने हमको इफ का फार्मूला बना के दे दिया है और इसने समझा के भी दे दिया है हमको। अब हम फार्मूले को यहाँ से ये कॉपी करेंगे और C2 सेल में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये सैलरी 10,000 से अधिक है 15,000 है, 10,000 या 10,000 से अधिक है तो ये 15,000 सेम टू सेम लिखा हुआ आ गया है। अब हम यहाँ ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे सैलरी 7,000 है तो ये 7,700 आ गया है। यहाँ पे 9,000 है तो 10,890 आ गया है, मतलब 10% सैलरी यहाँ पे जुड़ के आ गया है। ये सैलरी 15,000 है, 10,000 या 10,000 से अधिक है तो एज इट इज सैलरी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पर हमको कुछ स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं और उन मार्क्स के हिसाब से हमको यहाँ पर ग्रेड निकालनी है। अगर हम यहाँ पर मैन्युअली फार्मूला लगाएंगे तो काफी बड़ा होगा और गलतियां होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको जितने भी मार्क्स पर ग्रेड का क्राइटेरिया रखना है बस वैसा ही प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को दे देना है। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं। अगर A2 सेल में मार्क्स 40 से कम है, ठीक है, ये A2 सेल में मार्क्स अगर 40 से कम है तो डी ग्रेड, मार्क्स 40 से अधिक है तो C, मार्क्स 45 से अधिक है तो बी ग्रेड, मार्क्स 60 से अधिक है तो ए ग्रेड, और मार्क्स 80 से अधिक है तो ए प्लस ग्रेड लिखा हुआ आ जाए
फार्मूला बताओ। ठीक है, और ये अप एरो पे हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब इसने हमको इफ का फार्मूला बना के दे दिया है और नीचे इसने हमको इसको अच्छे से समझा भी दिया है। देखिए, यदि A2 ग्रेटर देन 80 तो A प्लस दिखाएगा, यदि A2 बड़ा है 60 से तो A दिखाएगा, और यदि A2 बड़ा है 45 से तो B दिखाएगा, और यदि A2 बड़ा है 40 से तो C दिखाएगा, अन्यथा D दिखाएगा। यानी 40 या उससे कम पर है तो यहाँ पे D ग्रेड दिखाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं और B2 सेल में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे D ग्रेड दिखा रहा है। अब ये कर्सर को ऑटो फिल हैंडल पे रखेंगे और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। देखिए, ये 45 है सी ग्रेड, 40 से अधिक है तो यहाँ पे सी ग्रेड आ रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे 46 करेंगे तो बी ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे ये 60 है यहाँ पे जैसे 60 करेंगे तो यहाँ पे बी ग्रेड आ जाएगा। अब जैसे 61 यहाँ पे हम करेंगे तो ये ए ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे 80 करेंगे तो ए ग्रेड आ जाएगा, 81 करेंगे तो ए प्लस ग्रेड आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए गए सभी इफ फार्मूला की प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपकी सुविधा के लिए प्रैक्टिस फाइल और चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन चेक करें और एक्सेल को आसान बनाएं, सीखें, प्रैक्टिस करें और एक्सपर्ट बनें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।